इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 कोर्सेज आफ्टर 12th। आपने अगर 12th कर लिया है या फिर आप अभी 12th में हैं, आप सोच रहे हैं कि 12th के बाद में कौन से फील्ड में जाना चाहिए, या फिर आप अगर एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंडिया में क्या क्या करियर ऑप्शन हो सकते हैं एग्रीकल्चर के, उनसे रिलेटेड आज की इस वीडियो में कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। बात करूं मैं इंडिया के टॉप 5 कोर्सेज में, तो जिनमें आपका आईआईटी और मेडिकल के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर का भी टॉप कोर्स में नाम आता है। टॉप कोर्सेज की बात करें तो काफी स्टूडेंट जो आईआईटी और मेडिकल में एडमिशन लेते हैं, और काफी स्टूडेंट होते हैं जो एग्रीकल्चर में स्टार्टिंग से भी इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन मेडिकल और आईआईटी में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी कारणवश, तो आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी जो कोर्सेज हैं उनमें अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका भविष्य है बहुत सुनहरा है। आज की इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आफ्टर 12th आपके पास में कौन कौन से करियर ऑप्शन बीएससी एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर के जो भी डिप्लोमा कोर्स होते हैं वो करने के बाद में। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के करियर ऑप्शन के बारे में। आफ्टर 12th के बाद में बात करूं एग्रीकल्चर में करियर बनाने के लिए तो दो फेज है आपके पास में। एक तो आपको बैचलर डिग्री के लिए जाना है, दूसरा है डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में जो भी बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बैचलर जितने भी जो कोर्सेज होते हैं आफ्टर 12th जो आप एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर बनाने के लिए करना चाहते हैं, और एक होता है डिप्लोमा प्रोग्राम, उनके लिए एक अलग से नया वीडियो जल्दी आपके सामने आएगा। तो इस वीडियो में हम बैचलर प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बैचलर ऑफ साइंसेज इन एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर है। अब बैचलर कौन कौन से फील्ड में आप एग्रीकल्चर में भी बैचलर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो टॉप में आता है वो बीएससी एग्रीकल्चर, फिर आता है बीएससी हॉर्टिकल्चर, फिर बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएफएससी मतलब बैचलर ऑफ फिशरी साइंसेज, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और नेचुरल फार्मिंग जो अभी रिसेंटली न्यू कोर्स है वो स्टार्ट हुआ है, और आने वाला फ्यूचर है वो नेचुरल फार्मिंग के लिए मतलब बहुत अच्छा फ्यूचर आपका होने वाला है। तो नेचुरल फार्मिंग भी अब एक आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बनने के लिए एक सुनहरा कोर्स है वो बन चुका है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, कोर्स फीस कितनी लगती है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बाद में आप 12th के बाद में अपना फ्यूचर है वो एग्रीकल्चर में बना सकते हैं, पीजी कोर्सेज, करियर स्कोप, जॉब अपॉर्चुनिटी, सैलरी के बारे में। ये देखो आपके पूरे बैचलर में एडमिशन लेने के बाद की प्रोसेस है। इनसे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आप आगे फ्यूचर के बारे में भी, करियर स्कोप, जॉब अपॉर्चुनिटी और कौन सी जॉब में कितनी सैलरी मिलती है ये भी जानना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग अलग वीडियो के लिंक दे रखे हैं। एक बार वहां जाके उस प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर कीजिए ताकि उनसे रिलेटेड आगे के फ्यूचर का भी आपके काफी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो एलिजिबिलिटी में अगर आपका 12th साइंस स्ट्रीम से है और आपका एज 16 साल हो चुका है तो उसके बाद में आप बीएससी एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोर्स फीस की बात करूं तो इसमें भी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल के थ्रू आप एडमिशन लेते हैं, जिनमें अलग अलग यूनिवर्सिटी, अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपका फीस है वो टोटल मिला के बात करें 4 साल का तो 2 लाख के समथिंग आपका फीस, और दूसरा खर्चा मानो तो 2 से 3 लाख आपका कोर्स फीस चला जाएगा। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी जानेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है उनके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन 12th टू मेक करियर इन एग्रीकल्चर। ओके, 10+2 कंपल्सरी इन साइंस स्ट्रीम विद फॉलोइंग सब्जेक्ट। सबसे पहले बात करूं पीसीबी के बच्चे जो भी जिन्होंने 12th पीसीबी से किया है या फिर पीसीबी से कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो बच्चे एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वो भी बच्चे अपना करियर है वो एग्रीकल्चर में बना सकते हैं। एबीसी जो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री ग्रुप कॉम्बिनेशन से होते हैं, वो बच्चे भी अपना करियर है वो आफ्टर 12th एग्रीकल्चर में बना सकते हैं। अब एग्रीकल्चर में अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, बैचलर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो आपके पास में कौन कौन से एग्जाम देने के ऑप्शन रहेंगे, आपको कौन से एग्जाम है वो क्रैक करने पड़ेंगे, उनके बावजूद आप बैचलर है वो एग्रीकल्चर से कर सकते हैं। मैं बात बता दूं कि बीएससी एग्रीकल्चर 4 साल की डिग्री प्रोग्राम है। ठीक है, ये भी मतलब जो सेमेस्टर वाइज चलता है और एक ऑनर्स की डिग्री है, तो बहुत प्रोफेशनल कोर्सों में माना जाता है।
मेडिकल और IIT के बाद में बात करें तो सबसे ज्यादा आज की इस जमाने को देखते हुए या फिर आगे आने वाले फ्यूचर को देखें तो BSc एग्रीकल्चर में एक अच्छा खासा करियर आपको देखने को मिले। अब हम बात करते हैं कि आप अगर BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से एग्जाम देने। सबसे पहले नेशनल लेवल के एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं तो पहले ICAR अलग से अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता था, लेकिन लास्ट ईयर 2023 से जितने भी जो यूनिवर्सिटी होती है उनके लिए कंबाइंड एग्जाम जो नेशनल लेवल पे जो होता है NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है वो आपका है CUET ICAR BHU। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ये आपको पता है कि एशिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में जिनका नाम आता है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर ICAR से जितने भी जो अलग अलग स्टेट के एग्रीकल्चर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डिम्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको ICAR का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये एग्जाम कैसे होंगे? CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है जो हर साल कंडक्ट होता है। उसके फॉर्म में आपको ICAR और BHU को फिल करना है। आपका शर्त यह है कि आपका 12th है वो साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। अब CUET की इंफॉर्मेशन जल्दी आपको मिल जाएगी, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या उनका क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनसे रिलेटेड आपको जल्दी वीडियो मिल जाएंगे। अभी आप चैनल पर नए हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपके पास में पहुंची है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आगे आने वाले फ्यूचर में एग्रीकल्चर में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मतलब स्टेट लेवल का भाई एग्जाम होते हैं, बहुत सारे स्टेट लेवल के भी एग्जाम होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने स्टेट मतलब जो भी नेशनल लेवल का एग्जाम था उनका बता दिया। अब हम बात करते हैं स्टेट लेवल में जो भी इंडिया के स्टेट है वो अलग अलग अपना एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। ठीक है, अब मेडिकल में आप देख रहे हैं कि एक ही एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपको अलग अलग जो भी स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटी होती है उसमें एडमिशन मिलता है, लेकिन एग्रीकल्चर में अभी तक ये चीजें फॉलो नहीं हो रही है। स्टेट है वो आपका अलग से एग्जाम करवाता है। स्टेट लेवल के एग्जाम के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश में 3 एग्जाम है, वो है तुम्हारा एग्री पॉलीसेट, फिर आता है एग्री CET, फिर आता है आपका हॉर्टी CET, जो आंध्र प्रदेश के आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट होता है। और जो हॉर्टिकल्चर का एग्जाम है डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट होता है। ठीक है, इन एग्जाम के बारे में अलग अलग करके पूरी इंफॉर्मेशन के लिए एक एक जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनके बारे में जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं असम के लिए। तो असम के लिए असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं बिहार के लिए। तो बिहार में BCECE का एग्जाम होता है, जो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबोर के लिए, जितने भी इनसे रिलेटेड इनके अंदर जो कॉलेज आते हैं उनके लिए ये एग्जाम है तुम्हारा बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। तो छत्तीसगढ़ के लिए CGPAT का एग्जाम होता है, छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और IGKV CET इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद में बात करते हैं गुजरात में। तो गुजरात में GSAUCA गुजरात स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉमन एडमिशन, उनके लिए आपका द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हैज एस्टेब्लिश्ड 4 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जूनागढ़ एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड सरदार कृषिनगर दंतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन इन एग्रीकल्चरल एंड एलियड साइंसेज इन स्टेट ऑफ गुजरात अंडर गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट 2004। उसके बाद में बात करते हैं हरियाणा के लिए। तो हरियाणा में होता है आपका CCSHAU एंट्रेंस एग्जाम। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा हरियाणा मतलब HAU के अंडर में जो आने वाले कॉलेज और HAU के लिए एग्रीकल्चर का एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लिए। तो जम्मू कश्मीर में SKUAST जो आपके जम्मू कश्मीर में कश्मीर और जम्मू में जो 2 यूनिवर्सिटी है उनके लिए कंडक्ट करवाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं झारखंड में JCECE का एग्जाम होता है, झारखंड कॉम्बाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन JCECE, ओके, जो आपके बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंडर में या फिर बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसके बाद में बात करते हैं कर्नाटका में KCET का एग्जाम होता है, कर्नाटका
कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद में बात करते हैं केरला में, तो केरला में आपका KEM होता है। केरला के लिए जो भी एग्रीकल्चर में मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं, मेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनमें अलग अलग जो अपने रैंक के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में MPPAT का एग्जाम लगता है, मध्य प्रदेश प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, जो राजमाता विजयराज सिंधिया ग्वालियर और जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाले सभी कॉलेजों के लिए ये एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद में बात करते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में MCAER CET का एग्जाम होता है। MCAER UG CET महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड रिसर्च अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट is an entrance exam conducted by Maharashtra Agriculture University Examination Board MAUEB for admission to undergraduate course in agriculture, horticulture, forestry and other allied courses in various colleges in Maharashtra। ओके, उसके बाद में बात करते हैं हम ओडिशा में, तो ओडिशा में जो ओडिशा यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है, उनके द्वारा अपना सेल्फ एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है ओडिशा के स्टूडेंट के लिए। उसके बाद में बात करते हैं पंजाब के लिए, PAU पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो पंजाब के स्टूडेंट है उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है। उसके लिए राजस्थान, उसके बाद बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में जो JET होता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, जितने भी जो राजस्थान के स्टूडेंट है या राजस्थान की जो यूनिवर्सिटी है और उनके अंडर में आने वाले सभी कॉलेजों के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं तेलंगाना में, तो तेलंगाना में 2 एग्जाम लगते हैं, एक तो लगता है TS एग्री CET और एक लगता है TS EAM CET। ओके, इन एग्जाम, ये भी एग्जाम है जो आपका तेलंगाना का प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और इनके अंडर में जो भी आने वाले कॉलेजेस हैं उनमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है। उसके बाद में बात करते हैं उत्तर प्रदेश में बेसिकली जितने भी जो गवर्नमेंट ICR के अंडर में यूनिवर्सिटी आते हैं उनके लिए यूपी कैडेट का एग्जाम होता है। हर साल जो भी यूपी में एग्रीकल्चर के स्टेट यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। उनका नाम है उत्तर प्रदेश कॉम्बाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जो एग्जाम टेस्ट होता है उनके लिए, ठीक है। और एक होता है SHU ATS एंट्रेंस एग्जाम, जो आपका SHU ATS यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाता है। इनके जितने जो भी इस यूनिवर्सिटी में कोर्सेज चलते हैं उनके लिए ये एग्जाम होता है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के छात्र भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। यूपी कैडेट का एग्जाम है वो उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट दे सकते हैं, लेकिन कुछ रिजर्वेशन होता है। हर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उनमें सब मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट को भी रिजर्वेशन मिलता है। शर्त ये होती है कि कुछ स्टेट होता है वो पेड सीट पे अदर स्टेट के बच्चों का एडमिशन लेते हैं, कुछ ऐसे स्टेट होते हैं जो अपना सेल्फ स्टेट एग्जाम करवाते हैं, उसमें अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए रिजर्वेशन देता है। उसके बाद में बात करते हैं उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में आपको पता है GBPOT एंट्रेंस एग्जाम होता है। GBPOT और इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में GBPOT का नाम आता है। वो उत्तराखंड के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सेल्फ एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम करवाती है। इस एग्जाम को बाहर के स्टूडेंट भी दे सकते हैं, कुछ रिजर्वेशन होता है। कुछ स्टूडेंट का एडमिशन है वो ICR के थ्रू भी होता है। ICR के थ्रू जो भी आपको एडमिशन मिलेगा वो इंडिया के टॉप मतलब जितने भी जो यूनिवर्सिटी है जो ICR से एक्रीडेट है उन सभी यूनिवर्सिटी में मिलेगा। और 20% सीटों पर एडमिशन है वो आपको ICR के थ्रू होता है, जो मैंने आपको नेशनल लेवल का एग्जाम बताया था CUET ICR। और 80% सीटों पर एडमिशन है वो अपने स्टेट लेवल के एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है। ये जितने भी जो स्टेट लेवल के BSc एग्रीकल्चर या उनसे एलाइड साइंसेज जो भी एग्रीकल्चर में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं उन स्टूडेंट के लिए ये एग्जाम आपको मालूम होना चाहिए। और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट के एग्जाम के बारे में भी एक जल्दी अलग अलग सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपके कौन से स्टेट में कौन से एग्रीकल्चर के एंट्रेंस टेस्ट आफ्टर 12th आपको देने पड़ेंगे और नेशनल लेवल का कौन सा एग्जाम है वो आपको देना पड़ेगा। सबके लिए डिटेल में वीडियो अगर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल जाएगी। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।